तो आज हम शुरू करेंगे दूसरा फॉर्मूले का, जो कि एचसीएफ और एलसीएम का। तो इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, 5 फॉर्मूले हैं बस। 5 थ्योरम से मतलब फॉर्मूले भी क्या। तो सबसे पहली थ्योरम कहती है, अगर कभी क्वेश्चन आया, सबसे पहले याद रखो ग्रेटेस्ट आया तो एचसीएफ लगाना है, कहीं भी लीस्ट लिखा है तो एलसीएम लगाना है। ग्रेटेस्ट में एचसीएफ, लीस्ट में एलसीएम। अब लिख रखा ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द नंबर एक्स वाई जेड, लीव रिमाइंडर ए बी सी। तो हम उसे कैसे करेंगे? देखो, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन लिखा है जिसमें 3 नंबर दिए हैं और 3 रिमाइंडर दिए हैं, तो उसको कैसे करेंगे हम? नॉर्मल ऐसे, एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। पहले ये खुद ही ट्राई करना, फिर अगर नहीं आए तो सॉल्यूशन देखो। तो अब जैसे देख लिख रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 29, 60, 103, लीव रिमाइंडर 5, 12 और 7। तो हमें इसे कैसे करना? हम करेंगे 29 माइनस 5 लिख देंगे, हम लिख देंगे 29 माइनस 5, और इधर लिख देंगे 60 माइनस 12, यहाँ लिख देंगे 103 माइनस 7। अब ये नंबर्स की वैल्यू निकालो। 29 माइनस 5 हो गया 24, ये हुआ 48, ये हुआ 96। अब इनका हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालोगे? देखो एचसीएफ पहले दिख ही रहा है हमें सीधे, फिर भी चलो कर लेते हैं। पहले 12 से हटा दो, 12 इंटू 2, 12 इंटू 4, 12 इंटू 8। 12 तो कॉमन है ही, 2 भी कॉमन दिख ही रहा है। 12 इंटू 2 क्या कॉमन आ गया? 24। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 24 है, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? रिमाइंडर 5, 12 और 7 वेरीफाई करो। ये 24 है, ये 29 है, डिवाइड करो 24। 9 में से 4 गया 5, 5 आए रिमाइंडर। औरों को भी जब आंसर निकालो एक बार, वो जरूर करना है वेरीफाई। ठीक है, ये हो गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ग्रेटेस्ट रिमाइंडर एक्स वाई जेड निकालना है और रिमाइंडर भी गिवन है, तो सीधे ये लगा दो। अब उसके बाद जो सेकंड थ्योरम है वो क्या कहती है? अब कहती है लीस्ट नंबर। लीस्ट में हमेशा लगेगा एलसीएम। लिखा लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव द रिमाइंडर ए बी सी। तो अब कैसे करेंगे? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड करेंगे, और के इक्वल टू क्या कंडीशन है? एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी। तो ये जो बात बोली है पहले उसको समझते हैं। तो देखो पहले कंडीशन देखो क्या क्या। 24 माइनस 19 कितना होता है? 5 होता है। 32 माइनस 27 कितना होता है? 5 होता है। 36 माइनस 31 कितना होता? 5 होता। कभी भी ऐसी कंडीशन आई, लीस्ट नंबर पूछा और क्या लिखा? एक्स वाई जेड, और रिमाइंडर के दे रखा ए बी सी। तो हम उसे कैसे करेंगे? एलसीएम निकालेंगे माइनस के की क्या वैल्यू है? एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, तीनों में से कुछ भी। मतलब तीनों सेम ही है क्योंकि इक्वल है। तो 24 माइनस 19 कितना हुआ? 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना, हमें के निकालना है। के क्या है? एक्स माइनस ए, निकाल दो। 24 माइनस 19, के की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब एलसीएम निकालो पहले इनका। एलसीएम ऑफ 24, 32, 36। एलसीएम में कभी टाइम मत लगाना, सीधे देख लेना कौन सा नंबर। जब 4 से दिख रहा है मेरे को है, 4 6 जा, 4 8 जा और 9 जा। अब देखो सीधे 9 से देख लो, 9 से होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये सॉरी, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कट ही जाएगा पूरा। अब देखो 2 और 8 का है, 8 से कर लो सीधे, 2 भी कटेगा ये। तो हमारे पास सीधे एलसीएम क्या आया? ये नंबर आ गया। अब करना कैसे? 9 8 जा 72 इंटू 4। मैंने उल्टा क्यों नहीं किया? किसी भी साइड से कर लो, बस कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो एलसीएम कितना आया? 288 आया। और क्या करना है? माइनस 5 करना है। तो हमने क्या कर दिया? 288 माइनस 5, आंसर क्या है हमारा? 283। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हो लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड और रिमाइंडर दे रखा है ए बी सी, तो उसे कैसे निकालेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे एक्स वाई जेड का और माइनस कर देंगे के। ठीक है, अब जो है थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम भी देखो, लीस्ट नंबर पूछा है मतलब एलसीएम ही निकालना है। विच वन डिवाइड एक्स वाई जेड लीव द सेम रिमाइंडर के। लीव क्या कर रही है? सेम रिमाइंडर को, के को। तो हम कैसे करेंगे? सेम करेंगे, बस यहाँ पे क्या कर देंगे? +6। तो हमें क्या करना है? पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल दो 24, 30 और 54 का। 24, 30 एंड 54, 4 से करके देख लो सीधे। 4 6 जा, ये 2 ही होगा यहाँ पे 15, ये 27 होगा। 27 ही से कर लो सीधे, ये 3 हो गया, ये 2 बचा,
27 है, 3 5 जो, और ये कट गया, ये 5 और 2 आ गया यहाँ, तो 2 5 जो 10, 10 4 जो 40 इंटू 27, 1080 हमारे क्या है एलसीएम आ रहा है। एलसीएम कितना है हमारा 1080 है, लीव रिमाइंडर 5, तो क्या करना है प्लस 5, 1085। अब लीस्ट नंबर क्या था, when डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड रिमाइंडर के, तो वहाँ पे करेंगे प्लस। अब ये 3 थ्योरम्स जो है इनको याद करना बहुत जरूरी है, इन्हें कहीं पे लिख देना और बार बार ट्राई करना। क्यों? जो ऑप्शन रहेगा वो हमेशा क्लोज रहेगा। जैसे मान लो इसका आंसर आ रहा है 1085, तो एक ऑप्शन में तो 1085 देगा ही देगा। लेट उसने बी वाले ऑप्शन में क्या दे दिया 1075 दे दिया, और सी में क्या दे दिया 1080 दे दिया। अब तुमने प्लस की जगह अगर यहाँ माइनस लगा दिया, तो क्या है तुम्हारा आंसर 1075 आ जाएगा। तो कहीं गलत ऑप्शन पे टिक कर दोगे, कभी कुछ लगाया ही नहीं, सीधे 1080 कर दिया, तो कहीं ये कर लोगे। इसलिए जो है फॉर्मूला फॉर्मेट याद रखना जरूरी है इन 3 थ्योरम्स का सबसे ज़्यादा, क्योंकि तीन तीन बेसिक है, आती है हमेशा, पता होना चाहिए कैसे होगा। अब हम कंटिन्यू करते फोर्थ पे, लास्ट है शायद ये, हाँ फोर्थ लास्ट थ्योरम है। फोर्थ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने पढ़ेंगे उससे ज़्यादा। क्यों? ये जो क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन कभी भी सीधे नहीं आते, टेढ़े मेढ़े करके आते हैं। जैसे ये वाला तो सीधा दे रखा है इसके बाद, लेकिन जो भी इसके देखोगे तुम टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होंगे। जैसे ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है व्हेन 6980 ये डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर लीव रिमाइंडर एक्स, तो ऐसा ऐसे उल्टे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और सीधे से सीधे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, कभी भी दिया हो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ निकालना है, डिवाइड कर रहा है एक्स वाई जेड को, लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, रिमाइंडर क्या हो रहा है सेम हो रहा है, तो एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ क्या निकलेगा, पहले करेंगे हम, ये करेंगे हम 99, एक काम कर लो उल्टे से कर लो क्योंकि ताकि बड़ा बड़ा होते, 183 माइनस 123, 123 माइनस 99, और 183 माइनस 99, ऐसे ही कर लो। पॉजिटिव ही लेना है तीनों को, कुछ भी कर लो। यह है 60, यह है 12 में से 9 हो गया 3, नहीं 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 13 में से 9 हो गया 4, 24 9 4 13, 24, और इधर कितना है 13 में से 9 हो गया 6, गया 8, 86, 86, 13 में से 9 हो गया 4, 84, 84, 9 4 13, हाँ 84। तो हमारे पास क्या क्या नंबर है, ये 3 है। अब इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालो, ये जो है ये हो रहा है 15 इंटू 4 है, ठीक है। यहाँ देखो ये 4 है, 4 इंटू 6 है, अब ये क्या है 4 इंटू कितना है 21 है, 15 इंटू 4 है, एक्स माइनस वाई, ये दोनों हो गया बी माइनस सी, हो तो यह सारा। एक बार चेक कर लेते कहीं कुछ गलत ना लिखा हो। 13 में से 9 हो गया 4, 11 में से 9 हो गया 2, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन, ये तो था इजी क्वेश्चन, कभी सीधे दे दिया हो कभी ऐसे उटपटांग क्वेश्चन देता है। तो बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालो और डिवाइड करो फिर उस नंबर को, फिर ये निकालो। क्या बोल रहा है, पहले हमें सेम वही चीज़ करनी है, एचसीएफ निकालना है। क्या करो इन सबसे पहले इन सब का एचसीएफ निकालना है। 7105 माइनस 6892 कर लो, फिर इधर 7531 माइनस 7105 कर लो, और 7531 माइनस 6892 कर लो। इनकी वैल्यू निकाल लो पहले। 5 में से 2 गया 3, 10 में से 9 गया 1, और 11 में से 8 गया 7, 713, एक 10, हाँ सिक्का रखा। 5 में से 2 गया 3, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 113, 3 2 5 9 1, 6 गया 8 9 10, 213। कैलकुलेशन गलत हो जाती है, उसको चेक करना है। 213 आया पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना आ रहा है 11 माइनस 5, लिख दो यार सीधे 11 माइनस 5 6, 2, 5 में से 1 4, 426। यहाँ कितना आ रहा है 11 में से 2 गया 11 में से 2 गया 9,
तो हो गया ना, 12 में से 9 हो गया 3, हो गया ना 12 में से 9 हो गया 3, 14 में से 8 गया 6, 639। ठीक है, ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा ये है 213, 213 इंटू 2, 213 इंटू 3। एचसीएफ कितना आ गया हमारा 213, मतलब जो x है वो कितना आ गया 213। अब हमें डिवाइड क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर को, रिमाइंडर क्या आएगा फिर y आएगा। कोई भी एक नंबर ले लो, ये 213 है, मैंने लिख लिया 6892, 3 से कर लिया 639, 99083, 5 से 2, 2 से कर लिया 426, 12 में 6 गया 6, 9 में 2 गया 76। हाँ तो हमारे कितना है 76 आ गया यहाँ। ठीक है, अब क्या बोला उसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू निकाल, x कितना था 213, y कितना था 76 था, 13 में 6 गया 7, 10 में 7 गया 3, 137, 137 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है सबसे टफ कभी आएगा अगर, तो यही आएगा, इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं बन सकता है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बनते हैं सारे क्वेश्चन, जितने भी टफ क्वेश्चन बनेंगे इस पे बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया तो सब हो गया, इससे ऊपर का नहीं बनाने वाले वो लोग। अब जो है ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि कल एक प्रॉपर्टी कराई थी मैंने, जिसमें था एचसीएफ कभी भी ऐसे नंबर को निकालना है, ए की पावर m-1 एंड ए की पावर n-1। तो उसे कैसे करते हैं, उसे करते हैं एचसीएफ ए एम एन और -1, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ एम एन। तो हमें क्या निकालना था बेसिकली एचसीएफ ऑफ 315 एंड 25, इसका एचसीएफ निकालो। तो देखो ये है 5 इंटू 5 है, ये तो हमें दिख रहा है, ये जो है ये क्या है 5 इंटू 63 है, तो एचसीएफ कितना आ गया सीधे 5 आ गया। तो जो आंसर है वो हमारे क्या है 4 की पावर 5 माइनस 1। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब ये देखो, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है तो इजी, लेकिन इसमें पेयर का मतलब बताऊंगा मैं। तो लिख लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 6760 और एचसीएफ कितना है 13 है, तो कितने पेयर हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोडक्ट है दो नंबर का 6760। ठीक है, तो हमें एक चीज पता होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, कुछ भी कर लो। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 6760। अब देखो नंबर हमें पता करने हैं, नंबर क्या क्या है, देखो एचसीएफ अगर 13 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर क्या है 13x है, दूसरा नंबर क्या है 13y है। इस क्यों लिखा मैंने ऐसा, मीनिंग बताता हूँ। ये देखो एक नंबर अगर 3 है, एक नंबर अगर 9 है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो रहा है 3 आ रहा है। क्या मैं इन दोनों को इस तरीके से लिखता 3x और 3y, है ना, 3 इंटू 1 3 इंटू 3। तो इसलिए मैंने क्या लिखा ऐसे लिखा, क्योंकि जो नंबर बनता है वो नंबर कैसे बनता है एचसीएफ इंटू एलसीएम से ही तो बनता है नंबर, इसलिए एचसीएफ को ऐसे करके लिखते हैं हम। हमसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है, एचसीएफ को तोड़ के इस फॉर्म में लिख देना। ओके, अब इसे काट पीट करो थोड़ा, 13 5 जा 65, 26 13 2 जा 520 इक्वल टू एक्स इंटू 13y 40। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया, मतलब x इंटू वाई क्या होना चाहिए 40। अब बोल रहा कितने पेयर्स हैं, तो पेयर बनाओ। पेयर का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो पहले पेयर हो गया 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8। अब देखो, अब इसके बाद वाला अगर तुम कभी भी गलती करके ऐसे लिख दोगे 8 इंटू 5, फिर लिख दोगे तुम कहीं 10 इंटू 4, 20 इंटू 2, 40 इंटू 1, और ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन में वो दे देगा कितने पेयर बन रहे 4 की 8 की 12 की 16। कहीं तुम गलती से ऐसे गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 करके क्लिक कर दोगे, सीधा आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसमें जो पेयर है इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। पेयर का मतलब देखो क्या होता है, अगर पेयर बना रहे हैं, लेट दो लोग हैं राम और श्याम, और चलो तीन है राम श्याम अनिल। अब मैंने एक पेयर बनाया जिसमें क्या है राम और श्याम है। अब अगर एक पेयर में ऐसा लिख रहा हूँ श्याम और राम का, दोनों तो असलियत में सेम ही चीज थी, दो बार लिख के मैंने क्या कर दिया अपना आंसर गलत कर दिया ना। देखो राम और श्याम एक बार आ गए, तो श्याम और राम लिख के कौन से कुछ चेंज हो जाएगा,
क्योंकि पेयर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं, पेयर बना रहा हूँ। पेयर में हमेशा याद रखना है, कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि 1 into 40 एक पेयर बना दिया और दूसरा पेयर बोला 40 into 1 है। 1 into 40 और 40 into पेयर दोनों मिलके एक ही पेयर है। टोटल नंबर कितने पेयर आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 4। तो आंसर कितना हुआ, 4 हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बहुत बार पेपर्स में, इस टाइम भी चांसेस के। अब जो, अच्छा इतने क्वेश्चन है। हाँ, तो एचसीएफ में वैसे जितने क्वेश्चन कराने थे ये करा दिया। एक ये सेकंड और फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी चलो कर लेते हैं, बहुत कम चांसेस के आने के, वैसे आते तो क्यों नहीं है ये भी। इसमें नॉर्मल क्या बोलता, वो बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 40 50 60 एंड मेक पेयर्स। हाँ, नहीं नहीं, इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखते हैं, एक काम करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये क्या दे देता, कभी भूल देता है इस करके, एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, बोल देगा रेक्टेंगल साइड है 40 और 60। अब बोल देगा इसमें एक स्क्वायर शेप की क्या लगाने हैं, टाइल लगाने हैं। स्क्वायर शेप की क्या लगाने हैं, टाइल लगाने हैं। तो बोल देगा मिनिमम कितने टाइल चाहिए होंगे, मिनिमम टाइल्स रिक्वायर। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक मैं कराऊंगा अगर मेरे को मिलेगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मल दे देगा कि एक रेक्टेंगल है, ऐसी लेंथ है और मिनिमम नंबर ऑफ टाइल कितने लगेंगे। तो उसमें हमें ऐसे ही कुछ, ऐसे ही निकालना पड़ता है, इनका क्या निकालना पड़ता है हमें, एचसीएफ ही निकालना पड़ता है पहले। तो पहले एचसीएफ निकालो, जैसे 60 और 40 का वो कितना हो गया, 10 हो गया। अब कितना टाइल लगेंगे वो देखना है। मतलब 10 into 10। तो अब जो है ये एरिया कितना है, 60 into 40 है, 2400 है। और ये 10 into 10 कितना है, 100 है। 24, कितने मिनिमम टाइल कितने लगेंगे, 24 लगेंगे। ऐसे होता है, ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा करवाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया टाइल ऐसे कुछ पूछता है, कराए थे हमने, चेक करेंगे अगर कहीं पे मिला। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बस, एचसीएफ से ही होता है ये, और लास्ट में डिवाइड कर देते हैं इसमें। ये भी करवाऊंगा। 4 वाला इंपॉर्टेंट है और 2 वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया वैसे पूरा।